हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने कल बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक, और जिसमें मैंने इसी के साथ साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और लास्ट अपना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मैंने आपको इसके फॉर्मूले बताए थे और इसी के साथ एग्जांपल्स भी बताए थे। आई होप कि आपने वो एग्जांपल्स पढ़े होंगे और फॉर्मूले अच्छे से समझे होंगे और याद किए होंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको ये ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसके क्या लिखेंगे? आप कहोगे सर फॉर्मूले लिखेंगे। ओके, तो ध्यान से समझिए। फॉर्मूले सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? आप कहोगे सर अफर्मेटिव का लिखेंगे। और आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें क्या होंगे, फॉर्मूले थोड़े से लेंदी होते हैं कंपेयर देन अदर टेंसेस। ओके, जो अपने पहले पढ़े हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है अफर्मेटिव में क्या आता है। आप कहोगे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये बातें मैं कल आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसकी हैज प्लस हैव और बीन। ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। और इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ तक ये फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, अदर टेंसेस की तरह इसमें कुछ और भी लिखेंगे। प्लस आ जाएगा यहाँ पे सिंस ऑब्लिक फोर, सिंस ऑब्लिक फोर, और प्लस आ जाएगा टाइम। अब ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली, ऑब्जेक्ट आएगा सिंस फोर प्लस टाइम। अब सिंस का यूज कब करते हैं आप लोगों को ध्यान से समझना है। अगर डेफिनेट टाइम हो, डेफिनेट टाइम यानी कि ऐसा टाइम जो हमें घड़ी में या कैलेंडर में दिखता है, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? डेफिनेट टाइम होगा। और जो घड़ी में कैलेंडर में नहीं दिखता है वो क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट। तो उसके साथ काय का यूज करेंगे? फोर का। यानी डेफिनेट टाइम के साथ स्टूडेंट्स यूज करेंगे अपन सिंस का, और इनडेफिनेट टाइम के साथ यूज करेंगे फोर का। ओके, अब इसका आगे वाला एग्जाम्पल अपन लिखते हैं निगेटिव। एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, फॉर्मूले लिखेंगे नेगेटिव का फॉर्मूला। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हैज ऑब्लिक हैव, प्लस आ जाएगा नॉट, और प्लस बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ओके, ये हो गया अपना नेगेटिव का फॉर्मूला। ओके, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला देखेंगे? आप कहोगे इंटेरोगेटिव फॉर्मूला देखेंगे। कौन सा देखेंगे? इंटेरोगेटिव का। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले इंटेरोगेटिव में मैंने आपको कल बता चुका हूँ, अगर इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं तो थोड़ा इन्वर्जन से बनाते हैं। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है सब्जेक्ट से पहले। ओके, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी अपनी? हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस आ जाएगा बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस
ऑब्लिक 4 प्लस आ जाएगा टाइम और प्लस क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है यानी है जब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आएगी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली, और ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और या फोर प्लस टाइम प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क हमको विशेष याद रखना है कि ये लगाना है। अब आपको याद ये रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैं आपको बता चुका हूँ क्या लगता है, हैज लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट्स, हैव लगेगा। ओके, तो देखिए इनके देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे सी हैज बीन प्लेइंग, सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब देखिए यहाँ यहाँ पे लिखा है सिंस 2 o'clock। अब आपको ये देखना है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट आप कहोगे यहाँ हैज बीन क्या हो जाएगा, सिंगुलर के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया, और 2 बजे से यानी 2 o'clock एक डेफिनेट टाइम है, तो क्या हो जाएगा सिंस आया है। ओके, अब मैं एक बताता हूँ नेगेटिव का और उसमें फोर का यूज करके देखते हैं। ओके, तो ध्यान से समझिए। तो दे हैव नॉट बीन राइटिंग a letter, they have not been writing a letter for 3 days। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days यानी कि 3 दिन से वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो अपना दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे हैव का यूज किया, बीच में लगाया नॉट आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिर आया बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, अ लेटर अपना ऑब्जेक्ट है, और 3 days कौन से डेज हैं इस मंगलवार, ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पता नहीं कौन सा है। अब पता नहीं कौन सा है तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पे किस मतलब यहाँ पे किसका यूज कर दिया, फोर का यूज कर दिया। ओके, अब आगे मैं आपको बताता हूँ एक इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल लिखते हैं, हैव बी बीन कुकिंग फूड सिंस 3 o'clock। अब देखिए यहाँ हैव बी बीन कुकिंग फूड सिंस 3 o'clock, क्या हम 3 बजे से खाना पका रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एक डेफिनेट टाइम है, और डेफिनेट टाइम है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया सिंस का यूज कर। एक एग्जांपल चलिए मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years, मैं आपको 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब 2 साल से पढ़ा रहे हैं तो देखो यहाँ पे कौन सी 2 साल हैं, यानी 2021, 2022, 3 अपन को नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा इनडेफिनेट टाइम, और इनडेफिनेट टाइम है इस वजह से क्या का यूज हुआ फोर का। ओके, तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे और लिख देता हूँ यहाँ पे फोर के बारे में कुछ और सिंस के बारे में।
कि जो हैज बीन होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, हैज बीन। हैज बीन का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, उसके बाद हैव बीन का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया मैंने जब आपको एग्जाम्पल लिखाए, इसके बाद मैं यहाँ पे भी लिखवा रहा हूँ आपके लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंस और फोर के बारे में। सेंस के बारे में लिखते हैं विथ अ डेफिनेट, विथ अ पॉइंट ऑफ टाइम, विथ अ पॉइंट ऑफ टाइम। विथ अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जहां से अपना जो कार्य है वो शुरू होता है। ओके, यानी कि अपनी भाषा में अपन बोल सकते हैं डेफिनेट टाइम। ओके, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ फोर के बारे में। फोर यूज होता है विथ अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अपन को कोई अवधि मिलेगी, डेफिनेट टाइम नहीं मिलेगा। ओके, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन मिलेगी तो उसके साथ तो फोर का यूज करते हैं। और कोई पॉइंट ऑफ टाइम मिले यानी डेफिनेट टाइम मिलता है जिससे अपना काम शुरू हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके साथ अपन सेंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके साथ काय का यूज करते हैं, फोर का। ओके, आई होप कि आपको ये जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो ध्यान से समझिए। पास्ट इंडेफिनिट, अब जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट में अपन जो बीत चुका है यानी बीता हुआ समय है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ता था, ये क्या होंगे, कुछ पास्ट की यानी बीती हुई अगर बात अपन करते हैं तो वो काय में जाएगा स्टूडेंट्स, पास्ट में जाएगा। और पास्ट में अपन पहला कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन इसके फॉर्मूलों के बारे में जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले आप कहोगे सर अफर्मेटिव का लिखेंगे, तो चलिए देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है। अफर्मेटिव नेगेटिव में मैंने आपको कल भी बताया था, अभी जो एग्जांपल कराया उसमें भी बताया। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, ये हो गया अफर्मेटिव का इतना सा। उसके बाद लिखेंगे अपन नेगेटिव का फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आ जाएगा डिड नॉट, और वर्ब की कैसी फॉर्म हो जाएगी, अब डिड नॉट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म, यह बात आपको विशेष याद रखनी है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, चलिए आगे लिखते हैं इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ये लो सब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के अलावा प्लस क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, ये थे अपने फॉर्मूले किसके, पास्ट इंडेफिनिट के। चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, उसके बाद नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डिड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है, ये बात आपको इतनी याद रखनी है। चलिए फिर मैं आपको इसके बाद
इनके एग्जाम्पल्स लिखाता हूँ, ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल लिखते हैं, आई कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना कार्य कंप्लीट किया। ओके, ये था अपना अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाते हैं, इसी को नेगेटिव बना लेते हैं क्योंकि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट वाला तो कोई मैटर है नहीं, केवल डिड है तो अपन डिड का यूज करेंगे। तो देखो, आई डिड नॉट आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कंप्लीट माई वर्क। ओके, ये हो गया नेगेटिव। अब मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ इसका इंटेरोगेटिव, इसी ये जो सेंटेंस लिखा है ऊपर वाला या नेगेटिव, इसकी इसी का इंटेरोगेटिव बनाइए फटाफट। मैं आपको टाइम देता हूँ, इसका इंटेरोगेटिव बनाइए, अभी मैं चेक करता हूँ फिर। आई होप आपने बना लिया होगा, तो चलिए चेक कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो डिड आ जाएगी, उसके बाद आई आ जाएगी, फिर कंप्लीट आ जाएगा यानी वर्ब आ जाएगी अपनी कंप्लीट, उसके बाद माई वर्क और क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव है तो। ओके, तो ये सिंपल सा था पास्ट इंडेफिनिट। चलिए अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। ओके, यहाँ पे आप हेडिंग लगाओ पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, तो जो पास्ट कंटिन्यूअस है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फॉर्मूलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, आप कहोगे अफर्मेटिव लिखेंगे। ओके, अफर्मेटिव में सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बॉज बर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बॉज बर, प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। ओके, चलिए अब मैं आपको इसका बताता हूँ नेगेटिव का फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज ऑब्लिक वर्ब, प्लस क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया अपना अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सॉरी नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव वाला लिखा है सेकंड। उसके बाद वो लिखेंगे अपन इंटेरोगेटिव। चलिए इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला है मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, क्या आता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी बॉज ऑब्लिक पर, उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा अपनी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, तो ये थे अपने क्या पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल, वो सॉरी फॉर्मूले, इसमें थोड़ा समझो आप। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा बॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ में प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लगा देंगे थर्ड प्लेस पे यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे ये लगा हुआ है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में आएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए इनके एग्जाम्पल मैं आपको लिखाता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको याद रखना है काय का यूज करते हैं, वॉज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, बर का। तो देखिए यहाँ पे सी
वॉज राइटिंग एन ऐसे, सी वॉज राइटिंग एन ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। अब इसी को अगर मैं निगेटिव बना के लिखूं तो क्या हो जाएगा, सी वॉज नॉट राइटिंग एन ऐसे। ओके, अब लिखते हैं एक इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, बर यू गोइंग टू आगरा, ये क्वेश्चन मार्क, बर यू गोइंग टू आगरा, क्या आप आगरा जा रहे हो। तो ये अपना क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, जो बॉज होता है, बॉज का यूज कहाँ करते हैं और बर का यूज कहाँ करते हैं। बॉज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, और बर का यूज कहाँ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, आई होप आपको ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है, एग्जाम्पल, फॉर्मूले, और ये जो मैंने नीचे लिखवाए हैं रूल्स, जैसे वॉज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद अपना जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। तो चलिए पास्ट परफेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, चलिए पास्ट परफेक्ट, इसके सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूले। अफर्मेटिव का फॉर्मूला इसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट की हेड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड, और वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद में अपन लिखेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले। पहले नेगेटिव का लिखते हैं, इसके बाद आप लिखेंगे का इंटेरोगेटिव। इसमें ये नेगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, वही सब्जेक्ट आता है, तो ये लो सब्जेक्ट लिख लिया। इसके बाद क्या होगा, हेड प्लस नॉट आ जाएगा, नेगेटिव है तो थर्ड प्लेस पे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ तक आप फॉर्मूले भी बनाना सीख गए होंगे। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है आपको ये देखना है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हेड, हेड लिख लेंगे पहले। अब हेड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, अब क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, ये हैं अपने क्या फॉर्मूले, किसके, पास्ट परफेक्ट के। ओके, चलिए आगे समझते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला मैटर तो है नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि हेड अकेली है उसमें हेल्पिंग वर्ब, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो अपना या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हेड ही लगाएंगे। ओके, चलिए देखिए आगे एग्जाम्पल आपको समझने हैं। आई हैड बीटन हिम, आई हैड बीटन हिम, यानी कि मैंने उसको पीटा था। ओके,
चलिए और देखिए, दे हैड क्वालिफाइड, दे हैड क्वालिफाइड द एग्जाम। ओके, ये लो। अब आपको इसको नेगेटिव बनाना है। चलिए मैं एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे हैड, उसके बाद दे आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, वर्ब यानी क्वालिफाई आ जाएगी, हैड दे क्वालिफाइड द एग्जाम। ओके, और इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो ये अपना क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जिसके बाद अपन क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस अपना ये कंप्लीट हुआ। पास्ट परफेक्ट के बाद अपना आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इसको आप लोग पढ़ना है अच्छे से। आगे मैं आपको कराता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेडिंग लगाइए आप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझिए, सबसे पहले आपको इसके क्या लिखने होंगे, फॉर्मूले। ओके, चलिए ध्यान से समझिए। अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। आप कहोगे जी हाँ सर। तो अफर्मेटिव में ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा अपना सिंस ऑब्लिक फोर, और प्लस क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम। ओके, ये था अपना क्या, अफर्मेटिव का फॉर्मूला। इसके बाद लिखेंगे अपन स्टूडेंट नेगेटिव का फॉर्मूला। तो नेगेटिव का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, प्लस क्या आ जाएगा, नॉट, प्लस क्या आ जाएगा, बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा सिंस ऑब्लिक फोर, और प्लस क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम। ओके, अब इसके बाद अपन लिखेंगे इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिए इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, सिंस ऑब्लिक फोर आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये अपना क्या है, फॉर्मूले हैं किसके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो आपको ध्यान से समझना है। ओके, तो चलिए देखिए एक बार और आपको मैं बता देता हूँ। अफर्मेटिव में देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड बीन आएगी यानी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी आईएनजी वाली, और ऑब्जेक्ट आएगा सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट आएगा नेगेटिव में सबसे पहले, उसके बाद हेड आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ओके, उसके बाद इंटेरोगेटिव लिखा है
तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस प्लस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर इंटेरोगेटिव है अपना सेंटेंस तो यहाँ तक था अपना ये क्या है, इसके फॉर्मूले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। और अब मैं इनके आपको लिखवाता हूँ एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान से देखना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखिए। थोड़े लेंदी एग्जाम्पल होंगे इसके, क्योंकि फॉर्मूले भी आप देख सकते हो इसके लेंदी होंगे। जो नीचे वाले अपने होते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके एग्जाम्पल थोड़े लेंदी होते हैं। तो देखो, सी हैड बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस ट्यूसडे, यानी कि वह एक एप्पल खा रही थी कब से, ट्यूसडे से। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा ही सेम यहाँ पे होगा। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। दे हैड नॉट, ये नेगेटिव का हो जाएगा, बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 days, यानी कि 2 दिन से वह रामायण नहीं पढ़ रहे थे। अब देखो कौन से 2 दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, सैटरडे है, फ्राइडे है। आप कहोगे नहीं पता, नहीं पता तो क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन हो जाएगी, 2 दिन की ड्यूरेशन होगा, यानी इनडेफिनिट टाइम होगा। इनडेफिनिट टाइम होगा तो अपने यहाँ पे किसका यूज किया है, फोर का यूज किया है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और देखिए, जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। सी हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस 5 o'clock। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस 5 o'clock, यानी कि वह 5 बजे से स्टेज पर नाच रही थी। ओके, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा अपना एग्जाम्पल एक में आपको यहाँ पे इंटेरोगेटिव का और एग्जाम्पल, जैसे ये जो लिखा है सी हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस 5 o'clock, इसी को आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स, इसको आपको बनाना है इंटेरोगेटिव। चलिए बनाइए, अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद फिर अपना चेक कीजिए सही बनाया है या आपने गलत बनाया है। ओके, कीजिए फटाफट, जल्दी से कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो अपना एग्जाम्पल चेक कर लीजिए एक बार। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो देखो सबसे पहले हेड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी सी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगी क्या, बीन, फिर वर्ब आ जाएगी डांसिंग ऑन द स्टेज, सिंस 5 o'clock। ओके, तो ये क्या हो गया अपना इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, और फॉर्मूला ये है, एग्जाम्पल ये रहा, और ये आपके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलिए चेक की कर लीजिए। सबसे पहले हेड आया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आई है। ओके, सब्जेक्ट भी आया है, बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये अपना एडवर्ब हो जाएगा ऑन द स्टेज, ये क्या हो जाएगा अपना टाइम हो जाएगा। और ये लिखा है 5 o'clock, एक डेफिनेट टाइम है, यानी डेफिनेट टाइम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या यूज किया था,
5 o'clock के साथ सिंस का यूज किया। ओके, आई होप कि आपको ये जो अब तक टेंस के पार्ट थे चारों, मैंने आपको प्रेजेंट बताया, मैंने आपको पास्ट बताया, तो यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ी सी बात अपन करते हैं फ्यूचर टेंस की। ओके, चलिए फ्यूचर की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए आप फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान से समझिए। ये हो गया अपना फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले इसके देखेंगे फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले? अफर्मेटिव का। चलिए अफर्मेटिव के लिख लिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आएगी बिल ऑब्लिक सेल, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, ये अपना अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। इंटेरोगेटिव का समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस बिल ऑब्लिक सेल, प्लस आ जाएगा यहाँ पे नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो ये अपना नेगेटिव का फॉर्मूला है। इसके बाद अपन लिखते हैं इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला फ्यूचर इंडेफिनिट का। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले, यानी बिल ऑब्लिक सेल। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कैसे क्या करना है। जो सेल होता है स्टूडेंट्स, सेल हेल्पिंग वर्ब होती है, वो यूज की जाती है आई और बी के साथ। किसके साथ? आई और बी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के अगर प्रोनाउन होंगे तो उसके साथ सेल का यूज किया जाएगा, और जो बिल होगा, बिल यूज किया जाएगा सब के साथ। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्ट विथ ऑल एक्सेप्ट आई एंड बी, विथ ऑल एक्सेप्ट आई एंड बी। तो चलिए ध्यान से ये देखिए, सेल का यूज करेंगे आई और बी के साथ, और बिल का यूज करेंगे विथ ऑल, यानी सब के साथ एक्सेप्ट आई एंड बी, यानी कि बी के साथ और आई के साथ बिल का यूज नहीं करेंगे, बाकी सब के साथ बिल का यूज करेंगे। और फिर आई और बी के साथ किसका यूज करेंगे? तो अपन बोल देंगे सेल का यूज करेंगे। ओके, तो ये है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके अपन कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। चलिए देखिए, आई, आई के साथ क्या आएगा? आप कहोगे सेल आएगा, तो लिखिए सेल। आई सेल कंप्लीट दिस टास्क टुमारो। अब देखिए, ये लिखा है आई सेल कंप्लीट दिस टास्क टुमारो, यानी इस टास्क, इस कार्य को मैं कब पूरा करूंगा? तो इसमें लिखा है कल, यानी टुमारो। अब मैं आपको एक बिल वाला एग्जांपल बताता हूं। ही बिल
ही विल गो टू आगरा द नेक्स्ट मंथ। देखिए लिखा है ही विल गो टू आगरा द नेक्स्ट मंथ, वह आगरा जाएगा। और कब जाएगा आगरा? नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने जाएगा। तो ये जो है फ्यूचर, उससे अपन क्या करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि आगे आने वाली बात। अभी वो गया नहीं है, अगले महीने जाएगा। और ऐसे ही यहाँ कि आई सेल कंप्लीट दिस टास्क टुमारो, मैं इस टास्क को कंप्लीट करूंगा। लेकिन कब करेंगे? तो अपन करेंगे कल, आने वाले कल में, अभी किया नहीं है। यानी जो भी अपन कार्य करते हैं या फ्यूचर में करने वाले होते हैं, अपनी प्लानिंग होती है कोई भी काम फ्यूचर में करने की, तो उसको उसको एक्सप्रेस करने के लिए किस टेंस का यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट का। ओके, तो ये अपना फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, और अब मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बताता हूँ। चलिए देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, ध्यान से समझना। फ्यूचर कंटिन्यूअस हेडिंग लगाइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलो देखो, इसके फॉर्मूलेज लिखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब की, प्लस यहाँ पे पहले बी आएगी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, बस देखो कंटिन्यूअस में कुछ नहीं करना, बिल और सेल के बाद बी पेस्ट करनी है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा ही आती है। चलिए नेगेटिव आपको मैं बताता हूँ। नेगेटिव वाले देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आएगा नेगेटिव में, उसके बाद बिल ऑब्लिक सेल आ जाएगा, प्लस बीच में आ जाएगा नॉट, प्लस क्या आ जाएगी? बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगी? ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या हो गया? अपना नेगेटिव का फॉर्मूला। ओके, अब अपन लिखेंगे इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अब ये फॉर्मूले जो है वो बनाना सीख गए होंगे। इंटेरोगेटिव का बनाइए। तो देखो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी बिल और सेल अपना आ जाएगा आगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? अब आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी। ओके, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस, और फिर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हैं अपने क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस के फॉर्मूले। ओके, और जैसा मैंने अभी बताया था आई और बी के साथ सेल बी का यूज करना है, और बाकी सब के साथ बिल बी का यूज करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई सेल नॉट, आई सेल नॉट बी डूइंग दिस, आई सेल नॉट बी डूइंग दिस, यानी कि अगर इसकी हिंदी बोलेंगे तो मैं इस कार्य को नहीं कर रहा हूँगा, यानी कि ये कब की बात है? फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव बना के लिखूं तो नेगेटिव इसी सेंटेंस का नहीं लिखते हैं, किसी दूसरा सेंटेंस अपन नेगेटिव बना के लिखते हैं। तो चलिए देखिए, दे बिल
नॉट बी टीचिंग मनु, दे विल नॉट बी टीचिंग मनु, यानी वो मनु को नहीं पढ़ा रहे होंगे। ओके, अब ये जो दे वाला लिखा है इसी का अपन क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं। चलिए आप इंटेरोगेटिव बनाइए और मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ और फिर अपना चेक कीजिए। ओके, फटाफट कीजिए स्टूडेंट। आई होप कि आपने बना लिया होगा। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, यानी बिल आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट दे आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगी, उसके बाद वर्ब आ जाएगी यानी टीचिंग, और मनु की जगह पे मनु। इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। ओके, अफर्मेटिव का और फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे लिखिए रिंकू एंड संतोष विल, रिंकू एंड संतोष विल हेल्प अटल। अब देखिए अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखा है ये, रिंकू एंड संतोष विल हेल्प अटल। ये क्या लिखा हुआ है, रिंकू और संतोष क्या करेंगे, सहायता करेंगे, कर रहे, विल बी हेल्पिंग अटल लिखो, क्या हो जाएगा, विल बी हेल्पिंग अटल होगा, विल बी हेल्पिंग अटल। यानी कि जो रिंकू और संतोष नाम के दो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे होंगे, अटल नाम के व्यक्ति की क्या कर रहे होंगे, सहायता कर रहे होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस, और मैंने आपको यहाँ तक प्रेजेंट कराया, पास्ट कराया, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कराया। इसके बाद आगे अपना जो रह गया फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।